ये आपका जो चैप्टर चल रहा है सेट 1 एक्स ग्रुप के लिए, ये पहला सवाल है कि समय निर्भर एक भौतिक राशि इस प्रकार संबंधित है कि P बराबर पी नॉट एक्सपोनेंट ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, जहाँ अल्फा स्थिरांक है तथा टी समय है, तो अल्फा का बीमा सूत्र क्या है। ठीक है, ट्राई कीजिए। आपको हम समय 1 मिनट का देते हैं, हालांकि 1 मिनट क्या, 1 मिनट से कम समय में ही बनाना है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन चलिए, ए पर कोई है, ए पर, बी, सी, डी नहीं बुझा है और घंटी बजने ही वाला है। देखिए सवाल देखने में लग रहा है बहुत भारी, एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा। जो आपको लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो लगेगा नहीं। सवाल में आपको कहा समय निर्भर एक बहुत है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात, यानी घात। तो घात, एक्सपोनेंट मतलब ये घात के रूप में है। अल्फा टी स्क्वायर क्या है, पावर के रूप में है। पावर का कोई बीमा होता है? तो ये बात तो तय है कि अल्फा टी स्क्वायर का कोई बीमा नहीं है, तो वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। आपको किसका बीमा चाहिए? तो अल्फा को छोड़ के टी का बीमा क्या होगा, टी स्क्वायर। तो m0 l0 t0, टी को इधर भेज दीजिए, ऊपर जाएगा तो m0 l0 t का पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा? तो ऐसे पढ़ने से ना होगा लाल। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सोच के बनाइएगा। क्या चीज़? हाँ, EXP मतलब एक्सपोनेंट मतलब घात होता है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइएगा। दो नंबर। चलिए इसके लिए समय हटा देते हैं, आप ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा। पिछला क्लास नहीं किया था सब काज। ए वाला कोई है? बुझा नहीं रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बल F, कार्य W तथा वेग V को क्या मान लिया जाए। मूल भौतिक राशि तो भाई लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही ना होता है, यह भी आपको बताया था। और उसी को कह रहा है कि मूल राशि मान लो, तो उस कंडीशन में समय का बीमा क्या होगा। तो आपको पूछा है समय का बीमा, आपसे पूछा गया है समय का बीमा टी का, कि टी का बीमा क्या होगा।
टी का बीमा कह रहा है कि किसके पद में निकालो, बल, कार्य और वेग। ठीक है, तो आपको मान के चलो कि अगर आपको ये निकालना है, एफ के पद में निकालना है, तो हमको तो ये पता नहीं कि एफ का घात कितना होगा। ठीक है, क्योंकि बीमा में क्या होता है, राशियों पर घात ही ना होती है। तो समय का अगर बीमा निकालना है तो हम मान लीजिए एक्स, डब्लू का क्या मान लीजिए वाई, और वेग भी का क्या मान लीजिए जेड। अब बताइए बल का बीमा क्या होता है, MLT-2। डब्लू का बताइए, पिछला लेक्चर बढ़िया से नहीं हुआ है। देखिए ऐसे अगर पढ़िएगा तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी जॉब में जा पाएंगे। ठीक है, बीमा आपके ज़बान पे होना चाहिए। डब्लू का ML²T, ये सब बेसिक चीज़ है, मालूम होना चाहिए। भी का LT-1। अब देखिए इस पर पावर क्या है, एक्स है, इस पर क्या है पावर, इसको लाइन से लिखना होगा। जैसे एफ है तो MLT-2 पावर कितना एक्स, डब्लू है तो उसके लिए ML²T-2। पिछला वाला वीडियो बढ़िया से देखिए, आज वो लोड होगा। भी LT-1, इसका पावर y है और इसका पावर क्या है z है। अब चलिए x से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, m का पावर x, l का पावर x, t का पावर -2x। यहाँ पर m के पावर y, l का पावर 2y और t का पावर -2y, यही ना होगा। और यहाँ पे फिर l का पावर z और t का पावर -z हो जाएगा। अब बताएंगे ज़रा, m का घात तो ऐड हो जाएगा, तो m का पावर क्या ऐड होगा x, और यहाँ m का पावर क्या है +y, और m है नहीं, l का घात x + 2y फिर +z हो जाएगा। t का घात बोलिए क्या हो जाएगा, -2x -2y -z होगा। इधर क्या मौजूद है, t का क्या होगा, t का M0L0T होगा, केवल m का यही ना होगा। तो आप यहाँ पे M0L0T लिख सकते हैं। अब देखिए m का पावर 0 है, यहाँ क्या है, तो x + y किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। x + 2y + z बराबर क्या होगा 0। देखो सवाल ये लंबा बता रहे, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं होगा, आपको इससे छोटा और आसान ही सवाल देगा। ये थोड़ा सा लेवल हाई का है, पर इससे आसान क्वेश्चन रहेगा, भारी नहीं रहेगा। तब भरिया का सीख जाओगे तो आसान का तो देखिए के मार दोगे। समझ में आया, तो इस सब के लिए आपको ध्यान देना होगा। आपका बताइए t का क्या है, 1 है, और इधर क्या है -2x -2y -z बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे हो कि मैं अगर इसको जोड़ दूं, ठीक है, इसको जोड़ दूं तो 2y खत्म, z खत्म, तो ये कितना हो जाएगा -x और 1। तो x का मान क्या मिला -1, और यहाँ पुट कर दो -1 को, तो क्या मिलेगा y बराबर 1 मिलेगा। और इस y को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 को यहाँ पुट करोगे तो x का मान क्या पुट करोगे -1, y का मान क्या पुट करोगे तो +2 + z बराबर क्या होगा 0। तो z का मान क्या आएगा -1, सारा मान मिल गया। अब आपको टाइम का वैल्यू निकालना था, तो f का पावर x था, w का पावर क्या था, और क्या था उसमें v का पावर क्या था z, f का पावर x का मान कितना आया -1, w का पावर y का मान क्या है 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, v का क्या चीज़ -1। ऑप्शन बताइए f -1 w v-1, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। देखिए w पर 1 तो w, f पर -1 तो f पर -1, v पर -1 तो v पर -1। क्लियर है। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा सवाल अब दूं तो बना लोगे, है टाइम देंगे तो बना लेगा सब। चलो दिए टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
ट्राई कीजिए सेम क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो। यदि ऊर्जा ई, वेग भी, जिसका आपको बीमा चाहिए वो भी हम लिख दे रहे हैं। ऊर्जा ई का बीमा हो जाएगा और जो ऊर्जा है इसका बीमा ml² t-2 होता है। वेग का LT-1, समय का तो t होता ही है। आपको किसका बीमा निकालना है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बीमा होता है F/L, यानी कि ml/t-2, तो LL कट जाएगा यानी कि MT-2, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बीमा। अब आपके सामने सब कुछ है, अगर इतनों पर नहीं बना तो सब बेकार है। ट्राई कीजिए। सब कोई अपना अपना ऑप्शन बताएंगे बनाकर। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि एयरफोर्स का क्लास कितने बजे से चल रहा है। तो आप लोग का क्लास जो है 11 बजे से चल रहा है, रेगुलर क्लासेस चलेंगे। और यूट्यूब पर ये वीडियो जो है आपका पर डे जो है लोड होते चला जाएगा, तो आप घर पर बैठ करके भी पढ़ सकते हो। और रेगुलर क्लास करना है तो भाई 11 बजे आ जाना होगा क्लास में। सी, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग का ये रहा क्वेश्चन। बड़ा टाइम लगेगा जी। सी आपका आ गया। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ऊर्जा ई आपको किसका चाहिए? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है भाई? जैसे सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन, एस टी मतलब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। इसके बराबर में आपको एनर्जी का पावर x ले लेना है, वेग का पावर y ले लेना है, समय का पावर z ले लेना है। ठीक है। और पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो क्या है? MT-2। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा में लंबाई। ठीक है, तो बल बटा में लंबाई, तो ML T-2 में लंबाई L कट जाएगा तो ये ना आएगा।
बराबर। अब आप एनर्जी का बताइए क्या होता है, ml² t-2, और ये पावर कितना है x, भी क्या है वेग है, तो क्या होगा LT-1, और पावर क्या हो जाएगा y, और t के लिए t ही होता है तो t का पावर z। फाइनल अब हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं, बताइए m का पावर x होगा, यहाँ m नहीं है यहाँ भी m नहीं है, चलो l का पावर क्या होगा 2x, और इधर क्या होगा y, तो प्लस y, इधर है कुछ नहीं, प्लस में t के पावर -2x, इधर क्या है -y, और इधर प्लस z। अब आप देख सकते हो इधर आपका m है, l गायब है तो l 0, और t का पावर क्या हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना हो गया 1, एगो तो मिल गया l 0, तो 2x + y किसके बराबर होगा 0 के बराबर। x बराबर आपको कितना है 1 है, तो बताओ y बराबर कितना -2, और फिर -2x -y -z बराबर का होगा +z, हाँ बराबर कितना होगा -2। अब आप मान पुट कर लीजिए, x का मान 1 पुट कीजिएगा -2, y का मान -2 पुट कीजिएगा +2, प्लस z बराबर क्या होगा -2, तो ये कट गया तो z का मान क्या आ गया -2। अब आपका जो सवाल है वो इस सवाल में आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए E, तो सरफेस टेंशन का आपको बीमा चाहिए था, तो E का पावर x का मान कितना आया है 1, भी का पावर y का मान क्या आया है -2, और उसके बाद t का मान क्या है -2, तो कौन सा ऑप्शन होगा आए भी -2 है और t -2 है, सी सब लोग लाया है, सी सबका आया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो ऐसे ही क्वेश्चन आगे नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें तो सबका बीमा आपको मालूम ही है, कितना आया इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको बनाइए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, एक टाइप सिखा दिए इस पर ट्राई करते रहें। क्या हुआ, आंसर क्या आया ऑप्शन ए।
ए नंबर, चलिए देखिए चेक करते हैं किसका चाहिए आपको, यानी एम का चाहिए। बल और समय और वेग के पद में, तो एफ का एक्स लग जाएगा, टी का भी वाई लग जाएगा और भी का क्या लग जाएगा, जेड। ठीक है, इसका क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और इसका टोटल पावर हो जाएगा एक्स। टी का तो वही रहेगा भाई, वेग का एल टी माइनस 1 और इसका टोटल पावर क्या लग जाएगा, जेड। ठीक है, गुना करेंगे m का पावर x, l का पावर x, एक डायरेक्ट लिखते हैं तो m का पावर क्या आ जाएगा x और m है नहीं है, l का पावर x और इधर क्या है z है तो प्लस z, t का पावर -2x प्लस y माइनस z। इधर आप जानते हो कि इसका m होगा पर l गायब है और t गायब है, ये होगा तो x का वैल्यू क्या माने 1 आया ना। अच्छा x प्लस जेड बराबर क्या आएगा 0, तो x का वैल्यू आप 1 रख लिए तो z का वैल्यू अच्छा -2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू ये क्या होगा 0, -2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, देखो तुम लोग एक बात याद रखो, जो तुम लोग करा रहे हैं ना स्टार्ट जो हमने ये किया है इस साल से, ये जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और हम भी खुद नेवी के एग्ज़ाम को क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं नेवी तो नहीं, टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो पार्ट है एयरफोर्स उसको निकालना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें जी जान से इसके लिए लगना होगा। तुमको हर 3 दिन के लिए फिजिक्स का लेक्चर और हर 3 दिन पर मैथ का लेक्चर आपको एकदम तैयार होकर रेगुलर यूट्यूब पर चलते चला जाएगा। आपको एकदम जी जान से एकदम लग जाना है, जैसे ईश्वर की पूजा में जैसे भक्त लग जाता है। अब ईश्वर को पाना है तो एकदम आपको लग जाना होगा इसमें और हर सवाल में डूबना, इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग जगहों से जहाँ से मिल जाए। ठीक है, उन सब चीज़ों को आप सॉल्व करें, बनाइए। एक टाइप सीख गए बस उस टाइप के सवाल को बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा कि हाँ यार अब निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। अंदर से ये चीज़ मन होने लगेगा, तुमको खुद ही बुझा जाएगा कि अब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए तुमको एकदम बढ़िया से बात को समझना होगा और स्पीड धीरे धीरे अपने आप ही बनते चला जाएगा तुरंत। अब इसमें आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, इसका x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा -2, z का मान तो y हो गया, z का मान क्या चाहिए -1, तो कितना वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक और माइनस आ गया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा क्योंकि -1 आया। तो आप देख रहे हो आपको जो आंसर चाहिए m बराबर चाहिए था f का पावर x, तो x का वैल्यू 1 आया, t का पावर y तो 1 आया, z v का पावर z का मान क्या है -1, f t v -1, a आया सब लोगों का। चलो बहुत अच्छा, ए आंसर हो जाएगा इसका, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की कमी है बट आपके लिए बहुत बेहतर सवाल है ये जो अभी स्क्रीन पे है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे घर पे। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे एक बार और आप लोग सबको ही सॉल्व करेंगे इसको। और एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करेंगे। ठीक है, समय की कमी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल आपके सामने है, इसको बनाना था। जी एच तथा सी क्रमशः गुरुत्वीय स्थिरांक हैं, तो हमको सबसे पहले गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी का मान चाहिए। तो जी का मान पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई F बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी बराबर होगा FR स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। इसका MLT -2 होता है, इसका L स्क्वायर होता है और ये क्या हो जाएगा m इंटू m। तो एक m से एक m कट गया तो m का पावर -1 आएगा
और ये LQ और t का पावर क्या आएगा -2 आएगा। एक वैल्यू हमको पता चल गया कि भाई g का ये मान है, तो हम लोग g का मान जानते हैं कि g का मान होता है m-1 L3 t-2। फिर हमको चाहिए प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक h को कहा जाता है और ये फॉर्मूला जो होता है एनर्जी में आता है, तो एनर्जी बराबर hf होता है। अगर hf बराबर होता है तो आपको h बराबर क्या होगा E/f हो जाएगा। E मतलब एनर्जी, तो mL² t-2, फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो mL² t+1 हो जाएगा, सॉरी t-1 हो जाएगा। तो ये आपका f का वैल्यू यानी कि किसका वैल्यू आ गया h का। सो h का वैल्यू हमको निकल के आया mL² t-1, ठीक है। फिर हमको किसका चाहिए c का वैल्यू हमको क्या पता है भाई LT-1। अब आप ध्यान से देखो तो आपको g का पावर x देना है, h का पावर y देना है और c का पावर क्या देना है z। जैसे ही आप करोगे तो बताइए इसका पावर अगर x आप दीजिएगा, इसका टोटल पावर आपको क्या देना होगा x, इसका पावर क्या देना होगा y और इसका पावर क्या देना होगा z। तो यहाँ पे आपको -x निकल के आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा y, और आपको ये सारी चीज़ें मतलब कि रेडियस के बराबर है। रेडियस के बराबर कौन है g का पावर x इंटू h का पावर y और c का पावर क्या चीज़ z, इसी के बराबर है। और ये किसके बराबर होता है l के बराबर, इसकी बीमा क्या होती है l होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी बीमा m0 है, l है और t क्या है 0। g का पावर x, h का पावर y और c का पावर क्या है z है। तो चलिए देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो x का पावर क्या आ रहा है भाई, सॉरी -x आ रहा है और फिर क्या आ रहा है y आ रहा है, और ये यहाँ से क्या मिल गया 0। फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 3x मिल जाएगा, प्लस 2y मिल जाएगा और प्लस z मिलेगा। बराबर में r है इधर l, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1। फिर आप फिर x कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -2x। फिर ये क्या मिल जाएगा -y और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -z, बराबर क्या मिल जाएगा 0। चलो इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये z ख़त्म हो जाएगा और ये कितना निकल कर के आएगा, ये 3x से 2x गया तो x प्लस क्या हो जाएगा y, बराबर में कितना 1। यहाँ पहले से क्या है -x + y बराबर 0, ये वाला। तो x कट गया तो 2y बराबर कितना हो गया 1, तो y का मान कितना आ गया 1/2। इस मान को यहाँ पे पुट कर लो भाई, तो 1/2 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1/2 आएगा। अच्छा अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो इसमें, तो 3/2 प्लस 2, अब y का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा और z बराबर क्या है 1 1 कैंसिल, तो z का वैल्यू कितना आया -3/2। अब आंसर चेक कर लेते, क्या इतना ध्यान नहीं देना है, आंसर लाने पर फोकस करना है। समझ में आया, यहाँ प्लस माइनस लिखने के फिर में मत पढ़ना, डायरेक्ट आंसर जितना जल्दी आ जाए कोशिश ये करना है। तो अब आप देख सकते हो कि 1/2 आया x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आया 1/2 और z का वैल्यू क्या आएगा -3/2, 1/2 1/2। तो आपको क्रम देखना है कि आपने क्रम लिया है g का, h का और किसका c का। तो पहले g पर फोकस करो और 1/2 पर फोकस करो। g पहला ऑप्शन 1/2, फिर h का पावर 1/2 ऑप्शन ए, और c का पावर क्या है -3/2। तो देखो ए आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर हुआ। इस लेवल से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस लेवल के नीचे ही आएगा। इस लेवल तक के क्वेश्चन को बना लोगे तो तुमको आसान वाला बहुत जल्दी से बनाने आ जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत। नेक्स्ट चलिए ये बताओ सब क्या आंसर होगा इसका आंसर बताइए।
चलिए देखिए, कह रहा है कि एक भौतिक राशि x है जिसका मान इस प्रकार है। x बराबर है एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाई डेल्टा T। L क्या है? लंबाई। L क्या है? लंबाई है। फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता। तो L के बारे में तो हमको पता है, केवल किसके बारे में नहीं पता? एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिलता है विद्युत बल के फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो 1/4 पाई छोड़ दीजिए, F नीचे आ जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 बटा में एफ आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि Q1 के लिए IT लिखा जाता है, IT या ऐट लिखा जाता है। तो अगर आप ऐट लिखते हो तो ऐट का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्या? मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर आएगा। अब इसका बीमा होता है। F के लिए ML स्क्वायर MLT-2 लिखते हैं, और R के लिए क्या लिखते हैं? L स्क्वायर लिखते हैं। तो आपको पूरा वैल्यू निकल के आ रहा है M-1, ठीक है, M-1। और फिर L का पावर कितना आ रहा है? -3, और T का पावर कितना आ रहा है? 4, और A का पावर क्या आ रहा है? 2। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का है। चलो, अब L का तो हम जानते हैं, विभवांतर। V का हमको चाहिए क्या? कहाँ वेग बोल रहा है जी? यहाँ तो डेल्टा भी विभवांतर बोल रहा है। तो तुम चले जाओगे त्वरण में तो वही में मज़ा आ जाएगा, सवाल बनाते रह जाओगे। डेल्टा भी क्या है? विभवांतर। जल्द से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और V में क्या रिलेशन है? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, E बराबर होता है V बटा में D। हमको क्या चाहिए? V चाहिए ना, विभवांतर V चाहिए। तो V बराबर डायरेक्ट हम ED बोल सकते हैं। V बराबर क्या बोल सकते हैं? ED। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छी तरह से जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसको कहा जाता है? F/Q को बोला जाता है, F/Q नॉट। और ये क्या है? D। F का बीमा क्या होता है? MLT-2। D के लिए क्या? L, और Q नॉट के लिए क्या हो जाएगा? ऐट। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा। अरे T के पावर -3 और A का पावर -1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? समय अंतराल x का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल, x बराबर अब वैल्यू चाहिए हमको। सो x के बराबर में चाहिए, तो पहले क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है भाई? M-1, L-3, T4, और क्या है चाहिए? A स्क्वायर। फिर लंबाई है तो लंबाई के लिए L, और डेल्टा V के लिए, डेल्टा V के लिए क्या होगा? हाँ, ये ना पूरा वैल्यू आया है, तो हम लिखेंगे ML स्क्वायर T-3 A का पावर -1 हो जाएगा। अब बटा में डेल्टा T के लिए केवल क्या लिखेंगे? T। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ क्या होगा? M-1 से M कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद L के पावर 3 से L खत्म हो जाएगा। अच्छा, T के पावर 4 से आपका 3 क्या होगा? एगो T बच जाएगा, आ एगो T से हर T क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये भी खत्म। बचेगा क्या चीज़? A किसका सूचक है? धारा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? D। अब इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट इंटू L डेल्टा V बटा में डेल्टा T। ये किसका बीमा है? सीधे सीधे संक्षेप भाषा में समझो। E है विद्युतशीलता, ठीक है। E है एक प्रकार का दूरी, और E एक प्रकार का क्या है? विभव, और ये क्या है? समय। इन सारे चीज़ों में अगर गुना हो तो क्या राशि आएगा, यही हमको पता करना है। तो हम बीमा के अलावा और भी चीज़ों से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पता करने का सिंपल तरीका है कि आपको अगर इसका SI मात्रक मालूम है तो SI मात्रक लिख करके भी तुरंत पता कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम स्क्वायर बटा में प्रति के मतलब बटा, बोलो लिख सकते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। विभव का SI मात्रक
ऐसा मात्रक लिखो जो इससे मैचिंग करता हो। तो v का w बाई आप पढ़े हो q, तो w का मतलब क्या है? जूल के अलावा भी w मतलब कार्य होता है भाई, और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो आप बल गुना विस्थापन मतलब न्यूटन मीटर लिख सकते हो कि नहीं? तो ये कार्य लिखिए। आवेश के लिए क्या माने आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है कि नहीं? तो हम नीचे कूलॉम लिख सकते हैं कि नहीं? न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम बोल सकते हैं कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? और डेल्टा टी क्या है? समय हो गया। तो आप समय के लिए क्या लिख सकते हो? सेकेंड। एस से क्या हो गया? सेकेंड। बोलो क्लियर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, न्यूटन से न्यूटन खत्म, सी से पावर खत्म, कूलॉम बटा में एस मतलब कि आवेश बटा में समय किसका फॉर्मूला है? आई का। तो आंसर डी। बुझाया? एक ये तरीका हुआ, एक और तरीका है। एक और तरीका सबका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो अगले का क्लास में मिलेगा। तो इसी सवाल को हम नेक्स्ट तरीका से आपको सेकेंडों में बना के दिखाएंगे। हाई कॉन्सेप्ट सिखाए हैं बाबू, ऐसा नहीं है कि इस सवाल को इस नियम से बनाइएगा, नहीं। आपको धीरे धीरे रेगुलर जब आप क्लास करने लगिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक बताते जाएंगे। सवाल देखोगे, आंसर मार दोगे। तो अभी खाली बीमा पर कहानी चलेगा, बीमा पर जितना सवाल आएगा, चाहे ऐसा ही मात्रक से कौन सवाल आएगा, तो सवाल देखोगे, आंसर मारोगे 30 सेकेंड के अंदर में। वो चीज़ कॉन्सेप्ट आपके अंदर पहले कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तब आप बना पाओगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में हम पहले अभी इसमें 20-25 को क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको नया कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें आप सेकेंडों में सवाल बनाइएगा। समझ में आया? तो इधर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? आपको ना ये सब जितना बात लिखा है ऊपर नहीं जाना है, मेन बीमा पर फोकस करना है। चलो अब देखो, न्यूटन के अनुसार द्रव के परतों के बीच लगता हुआ श्यान बल का परिमाण इस प्रकार है। तो श्यान बल है भाई, ए का मतलब परतों का क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल से पता चल गया कि आपका एल स्क्वायर आएगा। एक क्षेत्रफल है, हाई क्या है? ईटा जो है वो श्यानता गुणांक है, इसको ईटा बोलते हैं। ईटा मतलब श्यानता गुणांक है। क्या नहीं दिख रहा है? निकल जाएगा ईटा का बीमा। हाँ, इसके बाद परतों का क्षेत्रफल और डेल्टा भी बाई डेल्टा जेड क्या दिया हुआ है? वेग प्रवणता। तो कह रहा है कि ईटा का बीमा बताइए, यही ना बताना है। तो इसको बताने का सिंपल सा तरीका है, आपको सबका वैल्यू आपको रख देना है बीमा का। वेग क्या लिखा है? प्रवणता लिखा है। तो पहले तो आप प्रवणता वर्ड दिमाग में रखें कि प्रवणता जिसमें लग जाए। तो पहले का बात कि बाटा के नीचे एल जरूर आएगा, मतलब लंबाई जरूर आएगा हमेशा, ऊपर चाहे कुछ भी हो। प्रवणता जिसमें लग जाता है नीचे लंबाई जरूर आएगा, याद रखना है। अब वो वेग प्रवणता हुआ तो वेग ऊपर रहेगा, लंबाई नीचे रहेगा। आवेश प्रवणता हुआ तो आवेश ऊपर रहेगा, लंबाई नीचे रहेगा। धारा प्रवणता हुआ तो धारा ऊपर रहेगा, लंबाई नीचे रहेगा। कौनो चीज़ में प्रवणता लग गया तो वो ऊपर और नीचे रहेगा, लंबाई। विभव प्रवणता रहेगा तो विभव ऊपर, लंबाई नीचे। समझ में आ गया? तो अब आप देख सकते हो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, आपको ईटा का वैल्यू चाहिए। तो ईटा का वैल्यू के लिए आप एफ में गुना कर दीजिएगा कितना से? डेल्टा जेड से। हाई डेल्टा जेड हो गया। बटा में क्या आ जाएगा? ए डेल्टा भी। चाहो तो आप इसको बना सकते हो, देखो बहुत सी सिंपल। एफ का वैल्यू क्या लिखोगे? एम एल
t-2। डेल्टा जेड क्या था, एक प्रकार का लंबाई था, तो क्या हो जाएगा l। ये एक प्रकार का क्षेत्रफल था, तो क्या हो जाएगा l²। डेल्टा भी क्या था, वेग। वेग के लिए क्या लिखते हैं, lt-1। तो l से इसका पावर क्या हो गया, खत्म। और इस l से यह l क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ पा रहे हो कहा। तो m l का पावर क्या हो जाएगा, -1, और t का पावर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, m l -1 t -1। तो क्या दिक्कत हो रहा था बनाने में, क्रॉप करते वक्त तक तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर बताइए तो फटाफट एकदम। ये तो बनाना ही नहीं है, छोड़ो। ये तो डायरेक्ट आंसर बताना है, बोलो क्या आंसर होगा। जीवन में कभी कार्य, ऊर्जा, बल, गुण देखे हो आए। कार्य के बीमा, ऊर्जा के बीमा दोनों बराबर होता है। संयोग से कार्य बराबर बल गुना विस्थापन तो होता ही है, और बल गुण के भी बराबर होता है। तो आंसर डी यही हमारे यहाँ सवाल पढ़ने की जरूरत ना है। ऐसे सवाल में उपयुक्त सभी हो गया। कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य होगा तो ऊर्जा बोलेगा मैं क्यों नहीं, मेरा भी तो वही है जो तेरा है। ये अगर होगा तो बला गुण कहेगा कि मैं क्यों नहीं। तो आंसर कहाँ हो जाएगा, तीनों। ऐसे सवाल बनाने की जरूरत है ना है, सोचनी है कि बता दे बोलो। चलो यही पर बात पर वही बतैले बा, नहीं बना दे बोलो, बताओ बोलो फटाफट बताइए। का आंसर इतना लेट, ए बी सी और डी। एक कण का वेग निम्नलिखित अनुसार बदल रहा है। हर चीज़ क्या है, तो ये बताइए, वेग में वेग के ही ना बराबर होगा। तो ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा। तो वेग होगा तो ए का मात्रक का होगा LT-1, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड आंसर है। हमें कॉपी कलम लेके उठा के रफ करत आंसर, हमें देख के बतावे के रही है कि का होला। होमोजेनियस प्रिंसिपल बतैले रहे कि भाई वेग में वेगे जोड़ल जा सकता। ये नहीं है कि आम में अमरूद जोड़ देंगे। अच्छा, आम में आम जोड़ेंगे तो लीची मिल जाएगा है। न्यूटन में न्यूटन जोड़ेगा तो न्यूटन आएगा कि डाइन आएगा। तो उसी तरह से अगर ये वेग है तो है, क्या है वेग, ये भी वेग है, ये भी वेग है। तो वेग आपको खाली किसका मात्रक पूछ रहा है, ए का। तो ए अगर वेग है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड आंसर है। इनमें बनाना क्या है, कुछ नहीं। तो इस सवाल के बनई बस तोनी के परीक्षा में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं, तेजी तो आपके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है, कुटकुटा गया है एकदम। चलिए हई बता दीजिए, इहो बनाने वाला नहीं है। साइन थीटा के बीमा ई बता द सके हूँगा। अच्छा बोल लो, साइन थीटा एक संख्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई बीमा नहीं होगा। आंसर होगा CF00T0। समझ में आ गया। यही बात पर हई पढ़ा दो। हई बताइए इसका बीमा क्या होगा,
चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स। बोलिए। ये पक्का बना दे बस तो नहीं के, लेकिन पता है बना तो देगो लेकिन आंसर ही गलत आ जाएगा। समस्या यही है। चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक का होला है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स के फाई बी कहे जाला ना, एकर फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है का? होता है ना, बी ए कॉस थीटा। फाई विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, यही ना होता है। तो पहला बात की कॉस थीटा, अब इसमें भाग दोगे तो ए खत्म हो गया। ई हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, और सॉरी ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। अब आपको मालूम होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला एफ बटा एम नॉट होता है, और इसका फॉर्मूला एफ बटा क्यू नॉट होता है। तो एफ से एफ खत्म हो गया पहला बात। तो ये पलट गया तो क्यू नॉट ऊपर, एम नॉट नीचे। इसका मालूम है कि इसका तो ऐट होता है, और एम नॉट ध्रुव परबलता आई एल को कहा जाता है। आई एल ना पढ़ ले रहे, धारा गुने लंबाई, आई एल को कहते हैं। आई एल को माने आई मतलब धारा, तो आई के लिए ए एल भी तो बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या फ़र्क बा, एम नॉट साथ ही ऑल लिखा जाता है, और क्यू नॉट के लिए क्या लिखा जाता है? ऐट। तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या? एल माइनस वन टी, एल माइनस वन टी। ऑप्शन बी। कहाँ टाइम लगता? एक और मतलब न तू लोग पढ़ले नहीं खलो पिछिलका लेक्चर, आ ओकर बीमा याद नहीं खलो कैले, आई सब फॉर्मूला ना मालूम है। अच्छा है, कोई बात नहीं, पढ़ो ऐसे ही, मैं तो बताया था। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए। नहीं ठीक है, अच्छा और सही निकालो प्रैक्टिकल का कैंसर। नाइस। हाँ बोलिए। EMLG ऊर्जा द्रव्यमान कोणीय वेग और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करे, तो इसका क्या होगा? EL स्क्वायर बाई m का पावर 5 और g का पावर क्या है 2। E क्या है? एनर्जी है ना, तो एनर्जी मतलब कार्य, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। विस्थापन के हम एल लिख सकते नहीं, तो चाहे ऐसे बल गुना विस्थापन हो लेनी, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 लिख दी का बीमा। अच्छा, m क्या है? द्रव्यमान, तो एक और m आ गया। l क्या है? कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा को कहते हैं। ओमेगा, तब v बराबर आर ओमेगा फॉर्मूला होता है, v बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर v बटा आर, v बटा आर ये होता है। जैसे v बराबर अलग लिख देना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। v बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? v बटा आर। इसका LT माइनस 1 और इसका क्या लिखते हैं? LL ख़त्म, तो T माइनस 1 आया। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? T माइनस 2, क्योंकि इस पर क्या लग गया है? स्क्वायर लग गया है, तो इसलिए T माइनस 2 लग जाएगा। समझ पा रहे हो? नीचे m है तो m का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। भल हम लोग पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? m माइनस 1 L3 T माइनस 2। यहाँ देखो एनर्जी के लिए हम तो यही ना लिखेंगे ml स्क्वायर T माइनस 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर L स्क्वायर है तो इसका T का पावर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा?
होगा काहे होगा बताओ, काहे कि ओमेगा क्या है उसका t माइनस वन होता है, इस पर स्क्वायर भी है तो t माइनस टू आएगा कि नहीं। और दूसरा बात यह है कि यहाँ m है तो m का पावर 5 तो ही करेगा, इसको कौन बदल सकता है। आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अभी बीमा बताए हैं, वो देखो वो क्या है a माइनस वन a थ्री t माइनस टू, ये है तो माइनस वन थ्री माइनस टू है ना जी, इसमें माइनस वन आ रहा है, इसका हमको क्या करना है स्क्वायर, तो m का पावर माइनस टू आएगा कि नहीं, थ्री है तो क्या हो जाएगा 6 हो ही जाएगा, इसको कौन बदल सकता है, ये तो बात पहले हम लिखे थे। और उसके बाद क्या था t माइनस होगा तो माइनस 4 होगा, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 4 है, दूरों है तो ये पूरा खत्म होगा, और भाई एल स्क्वायर है तो इसका पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एम है तो इसका पावर कट के कितना होगा 4 होगा। अब 4 से ये 2 घट गया तो 2 आया, तो एम का पावर तो माइनस 2 आएगा, एम का पावर क्या आएगा माइनस 4 आएगा। हाँ और उसके बाद क्या है टी का पावर कुछ नहीं, तो ये आंसर होगा और ये भी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, बुझा गया। और हो सकता है कि हम कोणीय समवेग करेंगे तो ऑप्शन से मैच कर जाए, क्लियर हुआ, लेकिन कोणीय वेग रहेगा तो आंसर यही होगा। वेग उनकी लंबाई लैम्डा, पानी के घनत्व डी और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से इन राशियों का संबंध क्या होगा। मतलब आपको इन राशियों में संबंध देखना है तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भी दिया हुआ है ना, तो आप भी बराबर ही लिख लो, कोई दिक्कत ना है। जैसे कि मैं भी लिख लिया इक्वल, और या आप समानुपाती का भी चिन्ह लगा सकते हो। और दूसरा चीज़ कि इसका संबंध क्या है लंबाई से, तो लैम्डा का पावर x कर लो, पानी का घनत्व है तो d का पावर क्या कर लो y कर लो, और गुरुत्वीय त्वरण g का पावर क्या कर लो z कर लो। अब विमीय विधि से इन राशियों में क्या संबंध है देख लेना है, तो आपको इसका LT माइनस 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना आप समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हो। और लैम्डा के लिए L का पावर क्या हो जाएगा, घनत्व का क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बटा में आयतन, तो L का पावर क्या हो जाएगा -3 और पावर क्या हो जाएगा y, और g के लिए क्या होता है LT माइनस 2 और पावर क्या हो जाएगा z। बस अब क्या करना है, इसको आप m पहले लिख लो, तो m का पावर क्या आने वाला है y, इधर तो m है ही नहीं। फिर l लिख लो x और पावर क्या आने वाला है -3y, इधर l का पावर क्या हो जाएगा z। फिर t का पावर क्या आने वाला है -2z हो जाएगा। बस सिंपल आप देख सकते हो LT माइनस 1 में m तो है ही नहीं, तो y का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। l के लिए देख रहे हो तो x माइनस 3y प्लस z तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और -2z बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा -1, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो यहाँ जब डालोगे तो क्या मिलने वाला है x माइनस 3y का वैल्यू 0 हो गया, और z का वैल्यू क्या डालोगे 1/2 इक्वल टू 1, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो देखना है x का पावर 1/2, तब यहाँ पे आप कहाँ पे कैसे, z का मान 1/2 है तो 1/2 डाल दिए, बराबर 1 है तो 1/2 इधर आएगा, तो 1 से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 है ना आएगा, आया समझ में। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारा समीकरण 1 जो है यही ना है, तो लैम्डा का पावर क्या है x, और x का वैल्यू क्या आया 1/2, फिर d y का वैल्यू क्या है 0, फिर क्या है g और पावर z है, तो z के लिए क्या आया 1/2। किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो भी समानुपाती हो जाएगा लैम्डा और g का पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का वेग g का पावर p h का पावर q है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण और h वह ऊंचाई है जहाँ से पिंड गिरता है, तो p तथा q का मान क्या है। ठीक है, तो पहला बात कि इसके बारे में बोला है कि ये क्या है, वेग है, तो बस वेग भी बराबर लिख लीजिए g का पावर p और h का पावर क्या चीज़ q। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा LT-1, इसका क्या हो जाएगा LT-2 और पावर कितना हो जाएगा p। h के लिए क्या होगा l होगा और इसका पावर क्या हो जाएगा q। तो आप देख सकते हो l का पावर p आया और प्लस में क्या आया q, क्योंकि यहाँ q है और यहाँ क्या है p, और t का पावर क्या आया -2p, और यहाँ देख रहे हो कि LT माइनस क्या है 1 है, तो p प्लस q किसके बराबर आया, p प्लस q 1 के बराबर आया, और -2p किसके बराबर आया -1 के, तो p का मान 1/2 आया। इसको यहाँ डालोगे p का मान 1/2 तो q का भी मान क्या आएगा 1/2, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा b 1/2 1/2। बोलो क्लियर है। चलो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इसका तो तुम लोग एकदम पक्का बता दोगे। बताओ क्या होगा, संवेग की बीमा तुल्य होती है, संवेग की बीमा तुल्य होती है, मतलब संवेग किसके बीमा के बराबर होगा। क्या आंसर होगा, प्रतिबल। आइए देख लेते हैं संवेग। आपको संवेग का फॉर्मूला P बराबर मालूम है mv होता है, ये संवेग का फॉर्मूला है। आवेग का फॉर्मूला जो होता है इम्पल्स इसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है F × t माने फोर्स इंटू टाइम। सामर्थ्य यानी कि पावर, पावर का फॉर्मूला होता है W/t। प्रतिबल, तो प्रतिबल प्रेशर को ही एक तरह से कहा जाता है, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटा में एरिया, मतलब F/A। और दाब का फॉर्मूला सेम यही चीज़ होता है। ठीक है, तो दाब और प्रतिबल तो एक ही बात हो गई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कौन भाई इसके बीमा के तुल्य है, तो जिसका मात्रक या जो चीज़ होता है वो बराबर होगा। जैसे इसका मात्रक देखिए, तो m मतलब क्या हो गया kg और v का मतलब क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड। बल को हम न्यूटन कहते हैं और न्यूटन का परिभाषा क्या होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति मतलब क्या बटा, kg मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, और टाइम में फिर से सेकेंड आ गया तो ए से ही कट गया, तो देखो इसी के बराबर आया। यानी कि आवेग की बीमा और संवेग की बीमा दोनों आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। हाँ, बीमा के सहायता से भी बना सकते हैं, बीमा से भी बनाइएगा तो भी यही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बताइए ये वाला, इसका आंसर क्या होगा। फैराड गुना हेनरी निरूपित करता है। फैराड किसका मात्रक है, सब बता चुके हैं आपको। फैराड किसका यूनिट है, धारिता का है, वेरी गुड। और हेनरी प्रेरण का, ठीक है, प्रेरण का है। चलिए अब इसमें प्रेरण बताइए किस में आता है, कौन से फॉर्मूला में आता है, तो आप तुरंत पता कर सकते हो। आप पढ़े होंगे कि एनर्जी का फॉर्मूला ½ Li² होता है। ठीक है, एल को ही हम क्या बोलते हैं प्रेरण गुणांक, तो ½ Li² होता है। तो आप बताइए कि ½ Li² में हाफ तो कांस्टेंट है, तो Li² लिखेंगे तो एल हमारा क्या है प्रेरण गुणांक है, तो इसी को नाम हेनरी बोलते हैं। तो I² को इधर कर लीजिएगा तो एल बराबर ई बटा क्या हो जाएगा ई बटा में I²। अब एनर्जी का बीमीय सूत्र मालूम है तुमको, ml² होता है एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी है चुंबकीय ऊर्जा, और I क्या है धारा है,
तो धारा के लिए हम ए का पावर क्या लिख सकते हैं, 2। तो कहने का मतलब है कि आपका आ जाएगा ml² t-2 a-2। ठीक है, ये चीज़ हमारा किसका मान हुआ, एल का, यानी कि हेनरी के लिए। अब उसके बाद गुना में क्या है, फैराड। फैराड धारिता के लिए, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, Q/V ही होता है। Q के लिए आप क्या लिखते हो, एट लिखते हो। अब विभव के लिए आपको याद रखना होगा कि V बराबर क्या लिखा जाता है। तो विभव के लिए आप समझते हो V बराबर W/Q पढ़े हो, तो W/Q करोगे तो Q ऊपर चला जाएगा। तो Q के लिए फिर से हमको क्या लिखना होगा, AT। आइए, कार्य क्या है, ऊर्जा ही ना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, है तो AT में A² और T² हो गया। कार्य हो या ऊर्जा हो, एक इसके लिए ml² t-2 लिखा जाता है। अच्छा, अब आपको ये जो मान है और इस मान में क्या कह रहा है, गुना करने के लिए, तो अब आप इसमें गुना करिएगा ml² t-2 a²। देखिए, गुना करने के लिए बोला है, गुना करना है a² t² में बटा में ml² t-2। देखिए, m से m खत्म, l² से l² खत्म, और अब आप देख सकते हो t-2 से t-2 खत्म। अब आपका कितना आ जाएगा, a का पावर 4 और t का पावर 2। इसमें कहीं कुछ छूट रहा है शायद, ml² t-2 i के लिए तो a लिखा जाता है। यहाँ पे गलती हुआ है, देखो ये a ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, -2 होगा। देखो यहाँ देखो, a का पावर क्या होगा, -2 होगा। और यहाँ पे हम लोग कार्य के लिए तो V बराबर W/Q होता ही है, तो W/Q तो Q ऊपर गया तो AT² तो होगा ही होगा। और ये आपका ठीक ठाक है ही, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, -2। देखिए, तो a का पावर -2 से +2 खत्म हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, t का पावर 2, t का पावर 2 है ऑप्शन में। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ये तुम लोग बहुत जल्दी बता देना चाहिए। 17, समीकरण P बराबर a/t प्लस BT² में P किसको कहा गया है, बल को, तथा T समय को कहा गया है, व्यक्त करता है। तो A और B का भी में बताना है, बहुत सिंपल है, इसको तो बन जाना चाहिए। बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत आसान है, देखिए टाइम लगा रहे हैं आप लोग। P क्या है, बल है, तो बताओ बल बराबर बल ही ना होगा, बल में बल ही जोड़ा जा सकता है तभी ना बल प्राप्त होगा। तो ये तो बात तय है कि अगर ये बल है तो ये भी बल होगा और ये भी बल होगा। तुम्हें किसका बीमा चाहिए, A का। तो बल का बीमा कितना होता है, ml/t-2 होता है, और a/t में तुमको मालूम है कि a निकालना है लेकिन t तो समय है, तो तिरछा गुना करोगे तो ml/t का पावर कितना आ जाएगा, -1। ये किसका बीमा हो गया, a का। तो ml/t-1 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा निकालने का जरूरत ही नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। दूसरा भी निकालना है तो ये भी तो बल ही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ml/t-2 बराबर BT²। तो BT² के जगह पर कैपिटल T² लिख सकते हैं। अब इसको इधर लेके जाओगे तो बताओ क्या होगा, ml/t का पावर -4 आ जाएगा। देखो वही आ गया, क्लियर।
नेक्स्ट, चलो ये बताओ ये क्या होगा, एल बाई आर के बिना ये नहीं बनेगा तुम लोगों से। इसके बारे में स्पेशल एक क्लास लेंगे, शॉर्टकट तरीका वाला एक क्लास हम आप लोग को बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, केवल थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। चलिए देखिए, एल बाई आर में एल क्या है बताओ, एल तो पढ़ा होगा सब। एल क्या है, समय है। एल और आर क्या है, एल प्रेरकत्व है, आर क्या है, प्रतिरोध है। LCR सर्किट पढ़ा होगा सब है, तो उसी में नहीं आता है। आपको याद होगा एक्सेल बराबर मैंने पढ़ाया था ओमेगा एल। एक्सेल को क्या कहा जाता है, प्रतिघात कहते हैं। ओमेगा को आवृत्ति बोल सकते हो या कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति कहो या कोणीय आवृत्ति। एल क्या है, प्रेरकत्व है। तो ये प्रेरकत्व है, और आपको ये मालूम होगा आर बराबर, आर क्या है, प्रतिरोध है। तब भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई, यही ना है। अब आप दोनों में देख सकते हो, यहाँ पे देखो प्रतिघात आया है, आई क्या है, प्रतिरोध है। तो ये अगर प्रतिघात है तो उस कंडीशन में एल का मान क्या आएगा, एक्सेल बटा ओमेगा, यही ना आएगा। अब आपसे किसका मान पूछा है, एल बटा आर का। तो एल किसके बराबर है, एक्सेल बटा ओमेगा। और यहाँ पहले ही से नीचे आपका क्या मौजूद है, आर मौजूद है कि नहीं। एक्सेल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, छोड़ो, एक प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, दोनों ओम होता है। तो देखो एक्सेल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, सॉरी ओम। ओमेगा क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति के लिए टी का पावर -1 होता है मात्रक। तो आवृत्ति के लिए टी का पावर -1, इसका ऐसा ही मात्रक ओम। ओम ओम कट गया, अब t-1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी, जिसको हम क्या बोलेंगे, समय। तो भाई याद रखें एल बाई आर जो है वो किसका यूनिट है, समय का। बोलो, क्लियर हो गया। चलिए ये बताइए, ये क्या होगा इसका आंसर। अब सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आ रहा है, ये सब सवाल आपके एग्ज़ाम के लायक सवाल है। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इससे। बोलिए क्या आंसर होगा। यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक का आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, दाब का मात्रक बताओ क्या होगा। प्रत्येक का मात्रक, तो दाब का बीमा बताओ क्या होता है। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका mL/T-2 होगा, इसका क्या होगा L²। इसका पावर कट गया तो क्या हो गया m, L का -1 और T का -2, ये आया। अब बताओ m में क्या परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान का क्या हो जा रहा है, आधा। द्रव्यमान का क्या हो गया, आधा हो गया। लंबाई में क्या हो रहा है, उसका भी आधा हो रहा है, 1/2 गुना में है। और इसका पावर कितना है, -1। ठीक है, समय का भी आधा,
लेकिन इसका पावर कितना है -2, तो क्या होगा 1/2। आइए 1/2 पलट के क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं, माइनस है तो प्लस करेंगे तो पलटेगा। अब 1/2 का पलटोगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो 2 कट गया, तो कै गुना हो गया, 4 गुना हो गया किसका, ml -1 t -2 का, यानी दाब का कै गुना हो गया 4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना C। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया ना बात। चलो ये बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इहो तो बताओ। आर तेजा जी गुरुते त्वरण और भी चाल हो तो निम्न में बीमाहीन राशि कौन है। बीमाहीन राशि ये तो तुरंत ही पता चल जाएगा, ऑप्शन ए पहले चेक कर लो। भी का मात्रक क्या होगा, चाहे बीमा ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। भी का बीमा LT -1 पावर कितना 2, आर के लिए L और जी के लिए LT -2, तो L² और T -2 आया जगह L² T -2 कट गया, ऑप्शन ए इसका सब कट गया, बीमा है हो जाएगा, बाकी का चेक करने का जरूरत है ना है। बताइए। क्या होगा, बहुत इजी है, इसके पहले इस तरह का सवाल बताए हैं अभी। क्या होगा 1 नंबर, चलिए चेक करते हैं। भी क्या है, वेग है ना, तो ये सब भी क्या होगा, वेग होगा। तो AT अगर वेग है तो LT -1 किसके बराबर होगा, AT के बराबर। तो A किसके बराबर होगा, LT -2, T ऊपर जाएगा तो LT -2, ये तो सही है पहला, LT -2 जिसमें होगा भाई, यही पहला सही हो गया तो बाकी सब भी हो गया, ये बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हो। ये भी LT -1 किसके बराबर होगा, B/T + C के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है LT -1, तो भी किसी पिंड का वेग T समय है, तो A, B और C का चाहिए, और सॉरी ये T है ना। अच्छा नीचे टाइम है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे अगर टाइम है तो ये भी आपका क्या होगा, टाइम ही होगा। अगर नीचे टाइम है तो ये भी टाइम ही होगा, टाइम में टाइम ही जुड़ सकता है। तो C का बीमा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अगर नीचे ये T है और ये C है तो C भी आपका टाइम ही होगा, तो C का बीमा क्या हो गया, कैपिटल T। तो देखो C के लिए T दिया है कि नहीं। अब B का बीमा हमको चाहिए, तो B का बीमा किसके बराबर होगा, तो नीचे है पूरा टाइम है,
टाइम से टाइम में गुना होगा -1 में, तो टाइम टाइम खत्म हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आया? देखो LT -1 B अपॉन, ये बताओ क्या हो जाएगा? टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टाइम आएगा। जब हम गुना करेंगे तब स्क्वायर होता है, जोड़ते हैं तो स्क्वायर नहीं होता। अब गुना कीजिएगा इसमें तो b बराबर क्या मिलेगा? LT -1 इंटू टी, तो टी कट गया तो क्या आया? L, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, बहुत इजी है। सवाल देख के घबरा रहे हो तुम लोग, आसान है सब। समय आपको यही सब सवाल फिर से खुद से करना है, लेकिन शॉर्टली करना है। और मैं इसमें और क्वेश्चन आपको दूंगा, तो कल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद दूंगा, उसके बाद आप अपना ट्राई कर लीजिएगा। फिर एक बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा, डायमेंशन से कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो नहीं बनने वाला कोई बातें नहीं है। एकदम एगो कन्फर्म हो गया आपका, 1 या 2 अगर डायमेंशन से सवाल आ गया तो बनना ही है। ठीक है, अब देखिए इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। अभी सवाल बनाना है, देखिए कितना आसान है। आप ना वांडर वाल ये सब पर अभी मत जाइए, क्योंकि ये सब पढ़ना भी बाकी है। आपको मेन फोकस कहाँ करना है? हाँ, डायमेंशन बीमा पर फोकस कीजिए। आपको किसका बीमा चाहिए? ए का। आपको मालूम है P+Q/V² लिखा हुआ है NRT में, थोड़ा बहुत इसमें जानकारी होना चाहिए। P जो है ना, ये प्रेशर का काम कर रहा है, प्रेशर दाब है। तो अगर ये दाब है तो ये भी क्या होगा? दाब होगा। तो हमको इसी में ना A मौजूद है, बाकी फलाना चिलाना से मतलब नहीं है। अब ये अगर A मौजूद है और ये भी दाब है, क्योंकि दाब में दाब जुड़ सकता है, तो उस कंडीशन में हम A/V² को दाब के बराबर लिख सकते हैं। और दाब का बीमा क्या होगा? mL/T-2, और नीचे एरिया आपका L² आ जाएगा। अब देखिए ये ख़त्म हो गया पावर, तो क्या आ जाएगा? A/, अभी क्या है? वेग है, तो वेग के लिए क्या लिखोगे? LT -1 और इस पर क्या है? स्क्वायर बराबर ई कितना है? mL -1 और T-2। अब इसको गुना करोगे तो A बराबर mL -1 T-2, L का पावर 2 हो जाएगा और T का पावर क्या हो जाएगा? -2। अब देख सकते हो कितना आ जाएगा? mL और T-4। बोलो समझ में आया? इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? P+A/V²। एक मिनट, गड़बड़ हुआ है। प्रेशर में ना यहाँ पे वॉल्यूम यूज होता है, हम वेलोसिटी यूज कर लिए, सॉरी। ये वांडरवाल जो बल्ब होता है उसमें ये भी जो होता है ना, वेग का काम नहीं करता है, आयतन का काम करता है। तो हमने वेग ले लिया है, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? L³ हो सकता है। और ये क्या है? mL -1 T-2। तो इसको क्रॉस गुना कराओगे तो क्या होगा? mL², उसके बाद हो जाएगा, इसका स्क्वायर था ना जी, तो इसका पावर हमको कितना करना होगा? देखो स्क्वायर है। अब आपका आ जाएगा A का पावर, सॉरी A बराबर L का पावर 6 है, गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 और T-2, तो mL5 T-2, ऑप्शन नंबर B। बोलिए क्लियर हुआ? नेक्स्ट, चलो ये बताओ क्या होगा? निम्न में किस जोड़े की बीमा समान है? हाँ, कार्य और, तो कार्य और ऊर्जा इसमें है कहीं? यस, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। यदि धारिता C और विभव भी हो तो CV² की बीमा क्या होगी? बहुत आसान है, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। हाफ CV² पढ़े हो? कैपेसिटर का एनर्जी वही ना है, हाफ हटा दो, कांस्टेंट है। हाफ CV² क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य की बीमा क्या होती है? mL² T-2, तो ऑप्शन ए। बोलो क्लियर हो गया?